Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management, and expertise in non-surgical management of spine disorder as well as sports injuries and osteoarthritis. आज जो हमारे पास पेशेंट है ही इज़ अ यंग चैप मिस्टर रोहित, और इनको एक महीने पहले घुटने में इंजरी हुई थी और इंजरी के बाद से नाउ ही हैज़ प्रेजेंटेड टू अस आफ्टर 1 मंथ। अब एक महीने के बाद इनकी सिचुएशन ये है कि इनको पहले घाव था, वो घाव तो हील्ड हो चुका है, अभी इनकी नी बेंडिंग नहीं होती है एंड ही इज वॉकिंग विद लिम्प, वो लिम्प के साथ वॉक कर रहे हैं। एस आई हैव शोन यू इन द वीडियो, आप देख सकते हैं कि ही इज वॉकिंग विद लिम्प। नाउ जब ये हमारे पास आए तो हमने इनका एक्सरे वाज टोटली नॉर्मल, तो देयर वाज नो बोनी इंजरी। इस समय इनकी मसल्स पूरी यहाँ वीक हो चुकी है, और जब हमने इनका एमआरआई कराया तो एमआरआई के अंदर मल्टीपल इंजरीज निकल के आई हैं। इसके अंदर हमारा मीडियल रेटिकुलम टियर है, इट्स अ पार्शियल टियर और स्प्रेन नंबर 1, नंबर 2 इज मीडियल मेनिस्कस हॉरिजॉन्टल टियर, नंबर 3 इफ्यूजन एंड नंबर 4 वहाँ पे ऑस्टियोकॉन्ड्राइल डिफेक्ट 1.3 mm का बना हुआ है। सो नाउ लेट्स सी हिज मूवमेंट। बेटा बैंड करके देखो, बैंड करो, इससे ज़्यादा नहीं बैंड हो रहा। सो ही इज़ नॉट एबल टू बैंड मोर देन दिस, कि ऑलमोस्ट 30 to 40 डिग्री पेन है, इससे जल्द स्टार्ट हो जाता है, तो ही इज़ नॉट एबल टू बैंड मोर देन दिस। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, बिकॉज इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो फॉर जितना भी जैसे मेनिस्कस टीयर्स है उसकी हीलिंग के लिए वी नीड पीआरपी, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इफ्यूजन भी है तो वी विल इंजेक्ट द कॉकटेल, देन वी विल इंजेक्ट द पीआरपी एंड ओजोन। ओजोन विल इंक्रीज द ऑक्सीनेशन एंड देन वी विल डू द मैनिपुलेशन, कि बेंडिंग आ सके, स्ट्रेंथनिंग आ सके, और लेटर ऑन इनको वर्क करना पड़ेगा अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ के ऊपर, ताकि ये एक्टिवली वर्क कर सके। जब भी हमारा मेनिस्कस टीयर्स ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी होता है, अनटिल अनलेस इज अ बकेट हैंडल टीयर, तो ये कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली। सो कंजर्वेटिवली हम मैनेज कर सकते हैं बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के। 85 to 90% पेशेंट्स उस पर रिकवर कर जाते हैं। सिमिलरली अगर हमारा कॉन्ट्रल कार्टिलेज डिफेक्ट आया तो दैट कैन ऑल्सो बी हील्ड विद द हेल्प ऑफ पीआरपी, और इडीमा जितना भी बोनी इडीमा है उसको भी कर सकते हैं। सो आई हैव प्रिपेयर्ड ओवर माई आर्मेंटेरियम, सारा चीज़ रेडी है। नाउ वी विल कलेक्ट द पीआरपी। दिखाइए पीआरपी, दिखाइए। सो रोहित, ऐसा होता है पीआरपी, जस्सी ये देख रहे हो, आपका सीधा करके देखो ना, आपका ब्लड लिया था, ये ट्यूब्स होती हैं, ये ब्लड आपका नीचे जम गया है, बीच में 3 लेयर देख पा रहे हो आप, तो ऊपर वाला इज पीआरपी, ठीक है, बाकी सारी नीचे आ गई आरबीसी। अब मैं इसे कलेक्ट करूंगा 8 ml ऑफ पीआरपी विच इज हाईली रिच इन प्लेटलेट्स। इसमें प्लेटलेट कंसंट्रेशन 5 to 10 टाइम्स हो जाती है। सो दिस इज आवर पीआरपी, हमने पीआरपी ले लिया है। दिस इज माई ओजोन सिरिंज, ओजोन मशीन इज टोटली रेडी। Now I will go inside the joint. I have cleaned, मैंने सारी चीज़ प्रिपेयर कर चुका हूँ। I will go inside the joint and then do the needful। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रखना, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, टाइट नहीं रखना, बिल्कुल ढीला छोड़ दो घुटने को, ठीक है, बिल्कुल ढीला, जस्ट रिलैक्स। टाइट करोगे तो बार बार इंजेक्ट करना पड़ जाएगा मेरे को। So I have injected ozone, जल्दी बैंडेज लगाओ। Now we will do the manipulation। आवाज आ रही घुटने में से, जैसे पानी में बुबले फूलते हैं, तो दिस इज द ओजोन। तो गैस भरा दी ना अंदर, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं करना, अपने आप मोड़ूंगा, जस्ट रिलैक्स, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। टाइट क्यों कर रहे हो, ढीला छोड़ो, वेरी गुड। ढीला भाई, बहुत टाइट कर रहे हो, डर क्यों रहे हो यार, ढीला छोड़ो। हाँ कोई नहीं, थोड़ा ढीला छोड़ो, इसका मकसद ये है ना बेटा खोलना। ढीला छोड़ो, थोड़ा सा पेन बियर करो। सो वी हैव डन बिट ऑफ मैनिपुलेशन। जब हमने लगाने के बाद वी मैनिपुलेट सो दैट वी कैन बैंड। सो वी हैव बैंडेड इट 90 डिग्री, पर अभी पेनफुल रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम इतने दिन से पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट होकर लेटा हुआ है, तो ऑल द टिश्यूज, ऑल द मसल्स की वीकनिंग हो जाती है,
तो शॉर्टनिंग हो जाएगी और लिगामेंट्स जो है पूरे के पूरे टाइट हो जाते हैं। सो लेटर ऑन ही नीड फिजियो, रिहेबिलिटेशन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड सप्लीमेंटेशन, ताकि हम जो कार्टिलेज डैमेज है उसको रीग्रोथ करा सकें। ऑक्सीनेशन अपनी हेल्प करेगा, ओजोन अपनी हेल्प करेगा, पीआरपी अपनी हेल्प करेगा, बट इट नीड्स सप्लीमेंटेशन ऑल्सो, एंड फिजियो, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इस तरीके से नी जॉइंट की यंग पेशेंट्स के अंदर जो इंजरीज है, स्पेशली मेनिस्कस इंजरीज, ACL, पार्शियल ACL टीयर्स, पार्शियल PCL टीयर्स, ग्रेड 1, 2, 3 मेनिस्कस इंजरीज, कॉन्ड्रल इंजरीज, कार्टिलेज में जो इंजरीज हो जाती है, दिस कैन बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी, वेयर वी इंजेक्ट PRP प्लस ओजोन, along with that फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो दोस्तों, आपको, आपके जानने वाले में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स MRI हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और आगे में आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।